दिया केंद्र। अब सवाल पढ़ो, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये है वृत्त, है वृत्त। अब वृत्त में एक केंद्र है, अगर वृत्त में केंद्र है तो यहाँ पे ओ भी है, क्या है ओ। ठीक। अब इसमें बता रहा है कि बिंदु ए से, कहां से, बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से, यानी ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से एक दूरी है, क्या है दूरी। उस दूरी को हमने पॉइंट में माना ए, क्या माना ए। तो यहाँ से देखो बिंदु है, यहाँ से क्या है दूरी है, ठीक, क्या हुई दूरी हो गई, इसे हमने माना ए। अब इसमें देखो बता रहा है एक बिंदु ए से, एक बिंदु ये हो गया ये बिंदु, ये ए हो गया, ए से दूरी हमारी केंद्र तक हो गई, केंद्र इतना समझ में आया। देखो बिंदु ए हो गया, ए से दूरी हमारी केंद्र तक हो गई। अब केंद्र के बाद बता रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, वृत्त के केंद्र से बिंदु ए कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या है बिंदु ए है, ठीक है। इसके बाद बता रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये है बिंदु ए, ठीक थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक। इसकी स्पर्श रेखा कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा होती क्या है, देखो ये वृत्त है, यानी वृत्त को जो टच करे, यानी स्पर्श करे या उसको टच करे या छुए, उसे हम क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी ये प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ से देखो ये वृत्त है, वृत्त से हम ले जाएंगे स्पर्श रेखा, क्या ले जाएंगे, ठीक, वृत्त से हमने एक ली स्पर्श रेखा। ये देखो केंद्र ए, केंद्र से ए तक की दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर सवाल में बता रहा है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। बिंदु ए है, केंद्र है, केंद्र से ए तक की दूरी कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। इस पर से देखो यहाँ तो हमने कर दी, लेकिन वृत्त के आगे स्पर्श रेखा न मत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। अब ए से हमारी स्पर्श रेखा है, इसे हम क्या मानेंगे पी, ये पॉइंट बिंदु है, इसे मान लेंगे पी। अब पी की दूरी इसमें स्पर्श रेखा की दूरी कितनी बता रहा है 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब ये क्या पूछ रहा है त्रिज्या। अब देखो ये बिंदु है, ये पी है, तो हम बिंदु केंद्रक है, केंद्र से हम पी तक क्या डाल देंगे लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे बिंदु, यहाँ तक हमने लंब डाल दिया ये, ठीक है। हमने यहाँ पे लंब डाल दिया, ये देखो त्रिभुज हो गया समकोण। अब देखो इसका अंश कितना होता है 90 अंश का होता है, ये होता है 90 अंश का। तो 90 अंश की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 अंश की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, क्या होती है कर्ण। और ये लंब हमने ये डाला था, ओ से पी तक हमने क्या डाला बिंदु ओ से पी तक हमने क्या डाला, ये हो गया लंब, ठीक। अब ये देखो आधार क्या है, यही तो है आधार, जिसपे मतलब पूरा त्रिभुज टिका हुआ है, सदा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं आधार। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा ये आधार है, क्योंकि इसी पे तो हमारा पूरा त्रिभुज है, तो उसे हम क्या मान लेंगे आधार। ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब, और ये आधार। अब इसमें हम वही लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज के कितने अंश का होता है 90 अंश का। अब यहाँ पे हमारे देखो हमें कर्ण दिया गया, आधार दिया गया, निकालना क्या है लंब, तो इसमें हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहाँ पे लिखो पाइथागोरस की प्रमेय से। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज यानी समकोण ए पी ओ या ओ ए पी, पहले हम क्या करते थे, हमने आपको त्रिकोणमिति में बताया था त्रिभुज ए बी सी बताया था, क्या बताया त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पे हम कर लेंगे ओ ए पी या ए पी ओ या पी ओ ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे समकोण ए पी ओ में पाइथागोरस की प्रमेय से। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस की प्रमेय लिखेंगे।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखो कर्ण हमें दिया गया, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण 5 सेंटीमीटर बराबर लंब है हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। लंब नहीं है, लंब देखो ओपी क्या है, ओपी ओ से पी तक की दूरी लंब डाला था, तो लंब को हम क्या मान लेंगे, ओपी ओपी हाँ स्क्वायर हो जाएगा। सर। आधार है हमारा, आधार हमें कितना दिया गया है, 4, सेंटीमीटर। ठीक है। इसको अगर हम सोल्व तो 5 का वर्ग होता है 20 इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग होता है हमारा 60, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, गिनती वाली संख्या एक साइड कर लेंगे और ABCD वाली संख्या एक साइड, यानी एक तरफ कर लेंगे चर पद, एक तरफ कर लेंगे अचर पद। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 16 है, किसके हैं ये, प्लस के हैं। जब हम 16 को लगाएंगे ओपी की जगह पे, ओपी जाएगी उसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 25, ठीक 25 लिख लिया। 16 प्लस के इधर ले आए, किसके हो जाएंगे, माइनस के। 25 माइनस 16, ठीक। अब बराबर है, बराबर ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 में से 16 गए, क्या बचे, बराबर ओपी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहीं तुम अटक जाते हो तुम लोग। अब देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 स्क्वायर, इसका क्या होता है, 4 ही तो होता है। यहाँ पे लिखते हैं 3 स्क्वायर, इसका क्या होता है, 9। ये हमारा कितना लिखा है, 9। तो 9 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर। ये स्क्वायर गई, कट गई दोनों, तो ओपी का मान हमारा कितना निकला, 3, अर्थात हमारी त्रिज्या कितनी निकली, 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत।